दिल्ली में बीजेपी के मिशन इलेक्शन का आगाज। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। सुबह 11 बजे रैली के शुरू होने का वक्त। पूरी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के सीएम भी रहेंगे मौजूद। मोदी की रैली को कामयाब बनाने में बीजेपी के तमाम नेताओं ने झोंकी ताकत। सभी सांसद और विधायकों के अलावा वार्ड मेंबर्स को भी सौंपी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली में चुनाव फतह के लिए बीजेपी को मोदी मैजिक की दरकार। लोगों को रामलीला मैदान पहुंचाने के लिए किए गए इंतजाम। 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बीजेपी ने किए हैं मोदी की रैली के लिए हाईटेक इंतजाम। रामलीला मैदान में 14 एलईडी स्क्रीन लगाई गई। रामलीला मैदान में तैयार किया गया है 40 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा मंच। मंच के पीछे खास डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई। रामलीला मैदान में लोगों की सहूलियत का भी रखा गया है ख्याल। सिविक सेंटर पार्क में 2000 कारों की पार्किंग का इंतजाम। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की रैली की कामयाबी का भरोसा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दावा, हर वर्ग के लोग रामलीला मैदान में जुटेंगे। में लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता इस रैली में होंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता भी इसमें होंगे। प्रधानमंत्री इसमें रहेंगे। बीजेपी की रैली से पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू किया पोस्टर कैंपेन। रामलीला मैदान के पास 26 साइट समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाकर पीएम से पूछे सवाल। मोदी को घेरने के लिए केजरीवाल की रणनीति। पोस्टर में पूछा गया, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और नियमित कॉलोनियों में सीवर पहुंचाने का प्लान। रैली से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम से पूछा सवाल, कब पूरा होगा दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का वादा। दिल्ली में फर्जी वोटर मामले पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। शिकायत पर मांगा जवाब। कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। 13 जनवरी तक चुनाव आयोग को देना होगा दिल्ली हाईकोर्ट का जवाब। ये पिटीशन फाइल की थी कि चुनाव आयोग ने भी माना है कि कई गलतियां हुई हैं और अब जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आया है उसमें भी वही गलतियां रिपीट की गई हैं जो पहले ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में थी। तो ऐसे में चुनाव कराना डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो। दिल्ली में शुक्रवार को हुई चुनाव आयोग की बैठक। चुनाव की तमाम तैयारियों का लिया गया जायजा। बैठक के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते कोई फैसला। 1-2 दिन में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पेरिस में 2 अलग अलग कमांडो ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर। 3 दिनों से लगातार जारी थे हमले। पहला कमांडो ऑपरेशन पूर्वी पेरिस में हुआ। चार्ल्स द गॉल के पास एक गोदाम में छिपे थे आतंकी। एक शख्स को बनाया था बंधक। सरेंडर से किया इनकार। कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर, दोनों भाई थे। दूसरा कमांडो ऑपरेशन कोशेर ग्रोसरी में हुआ। 5 लोगों को बंधक बनाकर छिपे थे 2 आतंकी। कमांडो ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर महिला आतंकी भाग निकली। ग्रोसरी स्टोर के ऑपरेशन के दौरान 5 बंधक भी मारे गए। कमांडो ऑपरेशन में मरे या आतंकियों ने मारा, ये साफ नहीं। आतंकियों की घेरेबंदी में फ्रांस की 80,000 पुलिस थी तैनात। हेलीकॉप्टर से भी रखी जा रही थी नजर। मार गिराए जाने से पहले आतंकी ने की फ्रांस के एक चैनल से फोन पर बात। कहा, यमन में अलकायदा के आतंकी अनवर अल-अवाकी ने दिए थे ऑपरेशन के लिए पैसे। साल 2011 में ड्रोन अटैक में अनवर अल-अवाकी के मारे जाने की है खबर। साल 2011 में ही हुई थी पेरिस हमले के आतंकियों की अल-अवाकी से यमन में मुलाकात। ऑपरेशन खत्म होने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांदे ने दी अपने सैनिकों को बधाई। कहा, ऑपरेशन को अंजाम देने वाले बहादुर सिपाहियों पर गर्व है। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को अमेरिकी संसद ने भी दी 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, आतंक के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। फिर आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। रावलपिंडी में आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत। रावलपिंडी के इमाम बाड़े में शुक्रवार शाम हुआ हमला। 5 मृतकों के अलावा करीब 1.5 दर्जन लोग घायल। बाइक पर सवार होकर आया था हमलावर। रोकने की कोशिश किए जाने पर हमलावर ने खुद को उड़ाया।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता थे ब्लास्ट का निशाना। धमाके में पीपीपी का एक नेता भी घायल। धमाके की अब तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट। आज तक के हाथ आई मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की एक और ऑडियो टेप। दुबई में अपने गुर्गों से लैंड डील पर बात कर रहा है दाऊद। बेखौफ तरीके से दाऊद कर रहा है दुबई में अरबों की जमीन का सौदा। दुबई में अपने गुर्गे यासीर से कर रहा है फोन पर बात। ठीक है सर, मेरे पास एक प्रपोजल आया है। मैं जाबिर को बोलूंगा कि मशवरा कर ले। जी और उसकी वो कहाँ तक क्लियर है वो देख लेना। 5 लाख फुटे है शेख शाहिद रोड पे। टेप में जिस यासिर से बात कर रहा है दाऊद, यासिर और जावेद नाम के गुर्गे ही देखते हैं दुबई में दाऊद का रियल एस्टेट में फाइनेंस का काम। टेप सामने आने के बाद एक बार फिर खड़ा हुआ सवाल, आखिर देश के हाथ कब आएगा देश का मोस्ट वांटेड। सुनंदा हत्या मामले में नया पेच। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में थरूर के नौकर का खुलासा। कैटी मैडम को लेकर होता था दोनों में झगड़ा। सुनंदा पुष्कर के मर्डर की जांच में आई तेजी। सुनंदा और थरूर के करीबियों और नौकरों से हो रही है पूछताछ। थरूर के नौकर नारायण से मिली जानकारी के बाद होटल के रूम नंबर 307 और 345 में दोबारा जांच के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस। पत्नी सुनंदा पुष्कर के संदिग्ध मौत पर मुश्किलों में शशि थरूर ने केरल के गुरुवायूर के कृष्ण मंदिर में टेका मत्था। कहा, मेरी चुप्पी पर सवाल खड़े मत करें। But I've been silent not only for these 4 days. On this issue, I've been silent the whole year. And the reason I've been silent the whole year is very simple. It should be obvious to you that when there is a police inquiry going on, it is my duty to not undermine or compromise their inquiry in any way through anything I would say in public. Because public discussion of matters which are meant to be in the police realm is actually an insult to police procedure which I respect. बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को आखिरकार आज जाना पड़ेगा जेल। फरलो की याचिका हुई खारिज। आज ही पुणे की यरवड़ा जेल पहुंचेंगे संजय दत्त। बुधवार को फरलो याचिका पर फैसला होने तक जेल से बाहर रहने की मिली थी छूट। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन हुआ लागू। बीजेपी को अभी भी सरकार बनाने का रास्ता निकालने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, राज्य में सरकार गठन के लिए बीजेपी की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से चल रही है बात। जम्मू कश्मीर में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हुआ शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक दूसरे के सिर फोड़ा ठीकरा। पद से हटाने के अटकलों के बीच बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश पर नया कटाक्ष। बोले, मैं बेवकूफ, नीतीश चालाक। मांझी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, फिलहाल तो मैं ही हूं मुख्यमंत्री। जीतन मांझी बुर्बक हो सकता है, मैं मानता हूं कि फुहर थोड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार आखिर कितना चालाक आदमी है सबको जानता है। मांझी को हटाने का दबाव बनाने की खबर से लालू ने किया इनकार। कहा, मांझी से मेरी नाराजगी की खबर गलत। इनको पच नहीं रहा हम लोग का जनता परिवार का विलन। एक व्याकुल है कि नीतीश कुमार जीतन मांझी को हटाना चाहते हैं। दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। 38 साल की महिला ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में तोड़ा दम। अब तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू से कुल 3 लोगों की मौत। शुक्रवार को स्वाइन फ्लू के 5 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज। रानीगंज के जेके नगर हाई स्कूल में छात्रों से मिलने पहुंचे थे बाबुल सुप्रियो। टीएमसी नेता और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सचिव अभय उपाध्याय पर बदसलूकी का आरोप। टीएमसी नेता का आरोप, राजनीति करने स्कूल में आए थे बाबुल सुप्रियो, जबरदस्ती स्कूल में हुए दाखिल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार पर बवाल। अल्पसंख्यक समुदाय ने उठाया सरकार के फैसले पर सवाल।
12 जनवरी को राष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्य नमस्कार करवा रही है सरकार। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक इस्लाम में नाजायज है सूर्य नमस्कार। ये हम सब जानते हैं कि ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। किसी एक जिस फ़िरक़े की किसी भी फ़िरक़े की दिल आज़ारी होती हो, ये बात सही नहीं है और सूर्य नमस्कार हमारे इस्लाम के अंदर नाजायज़ है। यूपी में दलित वर्ग की शिकायतों पर पुलिस नहीं कर रही गौर। SC/ST कमीशन के चेयरमैन PL पुनिया ने लखनऊ मंडल के SP और DM की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को लगाई फटकार। पुलिस अधीक्षक और उनको कहा है कि जो तत्परता होनी चाहिए, जो बारीकी से जांच गहन अध्ययन होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, उसमें वो शिथिलता दिखाई दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में रेप 6 महीने से मकान मालिक और उसका बेटा बना रहे थे लड़की को शिकार। रेप के आरोपी बाप और बेटे के खिलाफ पास्को और रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज। पुलिस ने किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। दिल्ली के पीतमपुरा में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। मोबाइल कारोबारी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली के सरोज अस्पताल में भर्ती कारोबारी निखिल अग्रवाल की हालत नाजुक। पुलिस को आपसी रंजिश में गोलीबारी का शक। दिल्ली के जैतपुर में एक दिन पहले मिली लाश के हिस्सों की अब तक नहीं हुई पहचान। शुक्रवार को कटा हुआ सिर भी हुआ बरामद। अभी तक पहचान होना बाकी। दिल्ली के रंजीत सिंह की संगरूर के मस्तवाड़ा साहिब में मिली सिरकटी लाश। 30 तारीख से लापता था रंजीत सिंह। दिल्ली में कार डीलर का काम करता था रंजीत। 30 दिसंबर को दिल्ली से आया था पंजाब। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाली वारदात। मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग को चलती ट्रेन से नीचे फेंका। कल्याण के पास मारल के रहने वाले नंद कुमार अस्पताल में भर्ती। धक्का देने वाले आरोपी रेलवे पुलिस की हिरासत में। दिल्ली के केशवपुरम में एसिड अटैक का मामला। फैक्ट्री में काम करने वाली युवती पर फैक्ट्री मालिक ने फेंका एसिड। लड़की की हालत नाजुक, आरोपी फरार। पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। 7 किलो के सोने के बिस्किट किए गए जब्त। एयरपोर्ट के वॉशरूम से मिला करीब 2 करोड़ रुपए का सोना। मुंबई से सोना लाए जाने का शक। सोना लाने वाले की तलाश जारी। यूपी में फिर दागदार हुई खाकी। पुलिस के सिपाही पर लड़की का हथियारों की नोक पर अपहरण का आरोप। यूपी के हमीरपुर जिले में मौधा थाना इलाके की वारदात। सरे बाजार लड़की को आरोपी सिपाही ने किया अगवा। बीच बचाव करने वालों को हथियारों से डराकर भगाया। कानपुर में भी यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप। महज लकड़ी चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा। बाद में चौराहे पर युवक को तड़पता हुआ छोड़कर भाग निकले पुलिस वाले। वाराणसी में आग बुझाने के लिए अब मोटरसाइकिल पर निकलेगा फायर ब्रिगेड का दस्ता। सकरी गलियों में तेजी से राहत पहुंचाने के लिए नई शुरुआत। वाराणसी में सकरी गलियों में छोटी आग को बुझाने की मोटरसाइकिल दस्ता की खूबी जांचने के लिए हुई मॉक ड्रिल। फिलहाल वाराणसी में ऐसा केवल एक दस्ता। फिल्मी पर्दे के मशहूर कलाकार अमोल पालेकर की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की वडोदरा में लगी प्रदर्शनी। मूल रूप से चित्रकार हैं अमोल पालेकर। लंदन में रणबीर कैटरीना की गुपचुप सगाई की खबर। एक अंग्रेजी अखबार का दावा। 30 दिसंबर को दोनों की हुई सगाई। कैटरीना ने खबर को बताया बेबुनियाद। कहा अभी नहीं हुई सगाई। अमेरिका में सिटी बस और पिकअप ट्रक के बीच हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई हैं सामने। हादसे के बाद शीशे से बाहर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ड्राइवर। बस के ड्राइवर ने नहीं पहनी थी सीट बेल्ट। गनीमत रही कि बस में मौजूद नहीं थी कोई सवारी। पिकअप ट्रक के रेड लाइट तोड़ने की वजह से हुआ हादसा। अमेरिका के कई शहरों में मौसम की मार। भयंकर कोहरे के चलते मिशिगन हाईवे पर हुए हादसे में एक की मौत।
पश्चिमी मेक्सिको के कोलिमा में उठा ज्वालामुखी, हवा में उड़ती दिखाई दी 2500 मीटर ऊंची आग की लपटें। 1998 के यमन किडनैपिंग के मामले में आरोपी अबू हमजा अल मसरी को स्थानीय अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। सिडनी टेस्ट में दूसरी पारी में टीम इंडिया की सधी हुई शुरुआत, 1 विकेट पर लंच तक भारत ने बनाए 73 रन। भारत को अभी भी जीत के लिए 276 रनों की दरकार, मुरली विजय 35 और रोहित शर्मा 19 रन बनाकर क्रीज पर डटे। मैच 16 रन बनाकर आउट हुए लोकेश राहुल नाथन लायन की फिरकी का बने शिकार। 5वें दिन की शुरुआत होते ही ऑस्ट्रेलिया ने की पारी की घोषणा, टीम इंडिया को दी 349 रनों की चुनौती। दिन के खेल में कम से कम 61 ओवर का खेल अभी बाकी, जीत के लिए चाहिए 276 रन। भारत जीता तो सीरीज में खोल पाएगा जीत का खाता, अभी तक 2-0 से पीछे है टीम इंडिया।